हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग। सो बेसिकली ये वाली वीडियो मैं इसलिए वीडियो भी नहीं एक्चुअली ऑडियो लेक्चर ये वाला इसलिए पोस्ट कर रही हूँ यूट्यूब पे क्योंकि सब लोग मुझे मैसेज कर करके पूछ रहे हैं कि क्या करना है। सो बेसिकली ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि मैं सबको इंडिविजुअली समझाऊँ, तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ कि इसको यहाँ पर पोस्ट कर रही हूँ और ग्रुप में डाल दूँगी इसका लिंक ताकि सबको थोड़ी मैं हेल्प कर सकूँ। ठीक है, तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है 6th सेमेस्टर की फ़ाइल कि कैसे बनानी है ये। तो आपको पता होगा बेसिकली फ़ाइल में तो आप अपनी डिटेल्स वगैरह लिखते हो, साइकोलॉजी प्रैक्टिकल फ़ाइल लिखते हो, एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट और इंडेक्स तक तो सबको पता ही होगा। तो मैं आगे से बताती हूँ कि साइकोलॉजी की फ़ाइल में कैसे बनाते हैं उसको। सो बेसिकली आप लोगों को सबको याद ही होगा कि इससे पहले जो भी हमारे प्रैक्टिकल्स हुए हैं जितनी भी हमने फ़ाइल्स बनाई हैं, एक एक्सपेरिमेंट और एक टेस्ट होता था। एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होता था और एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता था। इसमें हम लोग क्या करते थे कि पहले हम साइकोलॉजिकल टेस्ट या एक्सपेरिमेंट एक टॉपिक ले लेते थे, उसकी डिटेल्स लिखते थे, फिर उसके बाद जिस भी टॉपिक पे वो होता था थोड़ी सी उसकी डिटेल्स लिखते थे, और उसके बाद जो है अल्टीमेटली हम क्या करते थे कि जो एक्सपेरिमेंट होता था वो करते थे और लास्ट में उसका सैम्पल लगाया करते थे कि किस तरह से हमने उसको सॉल्व किया है, कौन सा हमने इन्वेंशनरी लिया है, कौन सा हमने टेस्ट दिया है, जो भी उसका एग्जाम्पल होता था वो हम लगा देते थे। तो इस तरह से हम पहले एक्सपेरिमेंट करते थे, उसके बाद हम टेस्ट करते थे कि जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं हम पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, वो सब लिख के एंड में ऐसा करते थे। अब ऑब्वियसली 6th सेम की फ़ाइल है, लास्ट सेमेस्टर है, सो इसमें इस प्रैक्टिकल में कोई भी फेल नहीं होना चाहेगा। सब यही सोचेंगे हम कम्प्लीटली अपनी फ़ाइल अच्छे से बना लें, जो भी टेस्ट हैं एक्सपेरिमेंट हैं उनको अच्छे से कर लें। तो पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस बार सिर्फ आप लोगों के पास एक साइकोलॉजिकल टेस्ट्स का टॉपिक है। टॉपिक दो ही हैं हर बार की तरह, दो हमारे इस बार दोनों के दोनों साइकोलॉजिकल टेस्ट्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास दोनों ही साइकोलॉजिकल टेस्ट्स हैं। सो इसमें हमें सबसे पहले सिर्फ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की डिटेल्स लिखनी है। अपना एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट इंडेक्स अपनी डिटेल्स वगैरह लिखे, सबसे पहले डिटेल्स लिखना। उसके बाद आपको क्या करना है, फ़ाइल को अच्छे से कवर वगैरह कर लेना। ये तो मैं तो हमेशा इस तरह से ही करती हूँ। सो इसमें सबसे पहला टॉपिक है साइकोलॉजिकल टेस्ट्स में कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती क्या है। इसमें मेरे तो आराम से 4-5 पेज, लोगों का तो पूरा टेस्ट की सारी डिटेल्स इतने में आ जाती हैं, बट मैंने तो 4-5 पेज इसी में खींच दिए हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट एक्चुअल में क्या होते हैं। उसके बाद उनकी एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखना, फिर उसकी इंपॉर्टेंस लिख सकते हो, नीड्स लिख सकते हो, फिर यूजेस लिख सकते हो कि हम साइकोलॉजिकल टेस्ट को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, फिर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट की, जैसे कि आपकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, बहुत सारे यूजेबिलिटी, प्रैक्टिसिबिलिटी, ये सारी 5-7-8 जितनी भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये लिख सकते हो। क्लासिफिकेशन लिख सकते हो कि एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, क्लासिफिकेशन या टाइप्स आप लिख सकते हो टेस्ट्स की। और आप लिख सकते हो कि ओरिजिन क्या था इनका, जैसे कि कहाँ ओरिजिनेट हुए, सबसे पहले किस तरह यूज़ किए गए, वर्ल्ड वॉर में इनकी क्या इंपॉर्टेंस थी। बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो वर्ल्ड वॉर के लिए यूज़ हुए कि वर्ल्ड वॉर में जो हम लोग लेते थे उनको हम सोच समझ के लेते थे कि वो किस तरह के लोग हमें किस तरह की जॉब के लिए चाहिए, तो उसके लिए भी हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करके डिसाइड करते थे। तो इनकी ओरिजिनेशन वहाँ से भी बहुत ज़्यादा आई, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो राइट अ पेज ऑन फादर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, जो कि अल्फ्रेड बिनेट थे। वो उनको हम फादर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग बुलाते हैं, तो थोड़ी सी डिटेल उनकी लिख के भी आप लगा सकते हो। तो ये तो हो गया आपके टेस्ट्स के बारे में कि हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या क्या होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट, कौन से होते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, एटीट्यूड टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। हर तरह के टेस्ट के बारे में हमने लिख दिया। तो अब हमारे पास बेसिकली बात करें हम, तो 2 तरह के टेस्ट्स इस बार हमारे प्रैक्टिकल के सिलेबस हैं। सो प्रैक्टिकल में सबसे पहला जो टेस्ट है वो, ये जो दोनों टेस्ट्स हैं इनकी पिक्चर्स आप लोगों के पास आई होप होंगी। 2 टेस्ट्स हैं हमारे, एक साइको स्कैन के थ्रू है और एक नेशनल साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन का है। तो ये दोनों ही आपको चाहिए होंगे इसको करने के लिए, तो इसकी आप फ़ोटो कॉपी करा लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये 7-8 पेज हैं और ये हिंदी में है एक तो, और आई थिंक दूसरा जो है वो भी हिंदी में ही होगा। सिर्फ पहले वाला जो डिटेल्स हैं
इसकी वो वाली तो इंग्लिश में है, अच्छा ये वाला पूरा इंग्लिश में ही है। तो ये आपको फ़िलअप कराना होगा अपने किसी सब्जेक्ट से, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि सब्जेक्ट किसे बुलाते हैं एंड ऑल, तो ये सब तो आप कर लोगे। इसके अलावा आपको ये 7-8 पेज वो हैं और 2 पेज का एक टेस्ट ये है, ये इंग्लिश में है, और एक 7-8 पेजेस का है हिंदी में। तो इन दोनों को आप किसी से फ़ोटो कॉपी करा लो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो फ़ोटो भेज दी जाएंगी, किसी के पास तो होगा ही नहीं, तो मेरे पास है, आप मेरे से भी मांग सकते हो। तो ये फ़ोटोज़ मैं भेज दूँगी ग्रुप में, तो आप इससे प्रिंट आउट, वैसे मेरा फिल्ड हुआ है, मेरा भरा हुआ है, तो इसका प्रिंट आउट निकाल के उस पर वाइटनर लगा करके आप लोग उसको दोबारा वाइटनर लगा के, क्योंकि मैंने जिससे लिया था उसका भी भरा हुआ ही था, तो मैंने इस पर वाइटनर लगाया और उसको फ़ोटोकॉपी कराया, तो वो एकदम प्लेन दिखा। तो आप भी इस तरह से कर सकते हो, अगर आपके पास बिल्कुल ही कोई ऑप्शन नहीं है, आप कोशिश करो तो ज़्यादा बेटर तो यही है कि आपको प्लेन मिल जाए, अगर मैम प्रोवाइड कर दें, या आप फ़ोटोकॉपी किसी और का प्लेन वाला करा लो तो। वरना अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आई एम देयर टू हेल्प यू, यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप ऑल्सो, या पर्सनली मैसेज करके भी आप मुझसे मांग लोगे तो मैं आपको भेज दूँगी। इसके बाद बेसिकली हमारे 2 टॉपिक हैं, 2 टॉपिक में से एक तो है फैमिली पैथोलॉजी और दूसरा है स्पोर्ट्स इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके बाद आप थोड़ा सा फैमिली के ऊपर लिखोगे, फैमिली पैथोलॉजी के ऊपर, फैमिली के ऊपर नहीं, फैमिली पैथोलॉजी के ऊपर। तो बेसिकली हमारे पास इसका एक टेस्ट है जो कि 2 पेजेस का है, नेशनल साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन का ये टेस्ट है, जिसकी लोकेशन आपको इंडिया में ही मिलेगी, कचहरी घाट, आगरा। सो बेसिकली ये टेस्ट किसका बनाया हुआ है, ये इंग्लिश वर्जन है बेसिकली, और ये विमला वीराघवन जो कि दिल्ली में रहते हैं उन्होंने बनाया है, और डॉक्टर विमला और डॉक्टर अर्चना डोगरा ने ये बनाया है टेस्ट। सो ये वाला टेस्ट आपको यूज़ करना है। ये 3 पेजेस इसमें वैसे प्रिंटेड है जो कि फिल करने के लिए हैं बाय द सब्जेक्ट, और 1 पेज आप खुद भर सकते हो जिसमें आप रॉ स्कोर, इंटरप्रिटेशन और सब्जेक्ट की डिटेल्स भरोगे। सो अब बेसिकली फैमिली पैथोलॉजी में लिखना क्या है, ये टेस्ट तो आपका टेस्ट की तरह होगा, सॉल्व होगा, और इसकी डिटेल्स अगर चाहिए होंगी तो मैं बना दूंगी, जैसे ही मुझे पता लगेंगी कल जाके एक बार मैं इसकी डिटेल्स बना दूंगी वीडियोस के ऊपर। अब फैमिली पैथोलॉजी के ऊपर लिखना है आपको, सबसे पहले लिखोगे आप फैमिली पैथोलॉजी की डिटेल्स, टेस्ट तो आप लास्ट में करोगे। तो फैमिली पैथोलॉजी की डिटेल्स, ये डेफिनेशन भी इन्हीं के ही थ्रू दी गई है, डोगरा और वीराघवन के थ्रू ही दी गई है 2000 ईयर में, कि फैमिली पैथोलॉजी एक ऐसा एक्सटेंट होता है टू विच मैल अडेप्टिव बिहेवियर इज प्रेजेंट अमंग दी फैमिली मेम्बर्स। जैसे कि फैमिली पैथोलॉजी हम उसको उस चीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं जो कि हमें ये बताएं कि मैल अडेप्टिव बिहेवियर जो है वो कितना ज़्यादा प्रेजेंट है फैमिली मेम्बर्स के बीच में। हो सकता है वो हम उनकी इंटरेक्शन देख के पता लगाएं, और हो सकता है कि वो स्पाउसेस के बीच में हो, बच्चों और माँ बाप के बीच में हो, या सिबलिंग्स के बीच में हो। तो इसमें क्या करते हैं हम, बेसिकली इंडिविजुअल मेंबर पैथोलॉजी स्टडी करते हैं। तो इसी को हम फैमिली पैथोलॉजी में गिनते हैं कि हम आपस में फैमिली के टर्म्स के बीच में इंटरलिंक्ड हैं, वो कितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, और उनकी किस तरह से पैथोलॉजी मैच कर रही है, ये मैच करते हैं। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी डिटेल्स जो आपको मिल जाए जितना मैक्सिमम, उतना इसके ऊपर लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप ये टेस्ट करोगे, फिर टेस्ट करने के बाद आप क्या करोगे, इसकी जो डिटेल्स हैं वो टेस्ट की डिटेल्स, सब्जेक्ट की डिटेल्स लिखोगे पूरी, और फिर लास्ट में टेस्ट का जो सैम्पल है वो लगा दोगे। जो भी टेस्ट आपने यूज़ किया आप उसका सैम्पल लगाओगे लास्ट में, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, आपका ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद आप दूसरा टॉपिक शुरू करोगे। दूसरा टॉपिक हमारा है व्हाट आर स्पोर्ट्स इमोशनल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली दूसरा टॉपिक हमारा क्या है कि स्पोर्ट्स इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो हम किसे कहते हैं। अब अगर हम स्पोर्ट्स इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसकी कोई भी एप्रोप्रिएट डेफिनेशन नहीं है, तो इसमें आप स्पोर्ट्स के बारे में लिख लो थोड़ा बहुत, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में लिखोगे। बेसिकली स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होती है कि ये एक ऐसी ब्रांच होती है अप्लाइड साइकोलॉजी की जो परफॉर्मेंस और बिहेवियर प्रिडिक्ट करता है प्लेयर का, या तो ट्रेनिंग के टाइम पे या तो कंपटीशन के टाइम पे, और उसको मोटिवेट करने में हेल्प करता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ दिस काइंड ऑफ अ ब्रांच। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है और स्पोर्ट्स में इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या रोल है, ये आप लिखोगे इसके अंदर में। अब इसकी बात करें तो इसमें जो टेस्ट है, अगर ये भी आप लोगों के पास नहीं होगा तो यू कैन मैसेज मी और पुट अ मैसेज इन द ग्रुप, आई विल जस्ट सेंड इट टू यू। सो बेसिकली इसमें क्या है कि आपके 7-8 पेजेस हैं
बेसिकली ये 4 पेजेस में था, लेकिन मैंने इसको जब प्रिंट आउट कराया वाइटनर लगा के, तो मैंने इसको इंडिविजुअल पेजेस में बना दिया। तो ये आपके जो 7-8 प्रिंटेड पेजेस हैं बेसिकली, उनमें आपकी हिंदी में इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। पूरा ये हिंदी में ही है, इसको हिंदी में ही फिल करा हुआ है। फिल मतलब सिर्फ टिक करना है। नेम वगैरह तो आप इंग्लिश में ही लिखो, ठीक है। डेट वगैरह आप जो भी डेट पे इसको फिल कर रहे हो उसमें डिटेल्स लिखोगे आप अपने आप, और किसी सब्जेक्ट से इसको फिलअप कराओगे। तो बेसिकली इसमें आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट, इसमें मतलब एक क्वेश्चन है, मैं भेजूँगी ग्रुप में तो आप देख सकते हो। तो एक सब्जेक्ट है, अगर आपके पास नहीं अवेलेबल होगा तो प्लीज़ ग्रुप पे मैसेज डाल के बता दीजिएगा। एक लाइन दी गई है जैसे मतलब हिंदी में, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपनी एक्चुअली मदर से हेल्प ली, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाली हिंदी है, इसमें से समझ कुछ नहीं आएगा। तो आप लोग सब अपने मदर फादर से हेल्प लेके इसको समझ के खुद ही फिलअप कर देना, या अपनी मदर फादर में से किसी एक से फिलअप करा देना। वैसे इसमें कहा गया था कि कोई एडोलसेंट लेना है, लेकिन अब हमारे पास इतना समय नहीं है। अगर आपका कोई भाई बहन है तो आप उससे भी भरवा सकते हो, लेकिन ये समझने के लिए आपको किसी ऐसे इंसान से हेल्प लेनी पड़ेगी जो थोड़ा सा हिंदी अच्छे से समझ सके, या जो थोड़ा हिंदी उससे मीडियम से पढ़े हुए हैं तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में। लेकिन मुझे इसको समझने में काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि इसके जो शब्द थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे खासे वैसे वाले थे जो मेरे पल्ले तो नहीं पड़े। तो इसीलिए इसमें फिर ऐसे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन आपको टिक कराना है क्लाइंट से। सो बेसिकली ऐसे इसमें एक पेज में 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसी में 2 भी आ रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। तो ये है, और इसके बाद इसमें क्या है कि आई थिंक टोटल इसमें है 13 क्वेश्चंस। यहाँ तो इसमें टोटल 13 क्वेश्चंस हैं। तो ये 13 क्वेश्चंस आपको टिक कराने हैं सब्जेक्ट से, उसे एक्सप्लेन करके, क्योंकि ऑब्वियसली हम ऐसे हैं तो हमारा सब्जेक्ट भी सिमिलर ही होगा ना हमसे, वो भी थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाला ज़्यादा होगा, तो उसको भी जल्दी से समझ नहीं आएगा। तो इट्स बेटर कि आप अपने पेरेंट्स से हेल्प लेके ये इलेबोरेट कर दो अपने सिस्टर को, ब्रदर को। और ये स्पोर्ट्स इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी रेंज सबसे बेस्ट। फैमिली पैथोलॉजी में तो आप किसी पे भी कर लो, मैंने तो जैसे लाइक 52 ईयर्स की मेरी मदर हैं उन पे ही कर लिया फैमिली पैथोलॉजी वाला। लेकिन इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक एज ग्रुप चाहिए। स्पोर्ट्स इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे हो आप किसी की, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कोई एडोलसेंट चाहिए जिसकी एज 12 to 13 ईयर्स से लेकर के 17 to 18 ईयर्स हो, या मैक्सिमम 19 to 20 ईयर्स हो। 19-20 में भी क्या होता है कि मोस्टली लोग तो अपना चलो ज़्यादा जिम करते हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करते हैं, जॉब करते हैं, अपना बिजी लाइफ शेड्यूल में रहते हैं, तो उनके लिए स्पोर्ट्स और ये इंटेलिजेंस हार्डली मैटर, स्पोर्ट्स इमोशनल इंटेलिजेंस। सो इसीलिए आप एज ग्रुप कोई स्कूल वाला लो तो ज़्यादा बेटर है, वरना अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप किसी पे भी कर दो। बस ये है कि ये प्रॉपरली फिल्ड होना चाहिए और थोड़ा सोच समझ के टिक लगाए जाएँ इसमें तो बेटर है। तो अब लास्ट में क्या करना है कि इसका भी सैम्पल लगा देना है। पहले आपने स्पोर्ट्स इमोशनल इंटेलिजेंस की डिटेल्स लिखी, जो जो आपको मिला नेट पर, जो जो अवेलेबल हो, सबसे बेस्ट जितना आप लिख सको उतना आप लिखो। उसके बाद ये टेस्ट कंडक्ट कैसे किया हमने, नेम ऑफ द टेस्ट, ये वो जो भी डिटेल्स पूरा प्रॉपरली जो टेस्ट होता है जैसे जैसे वो करते हैं वैसे वैसे उसकी डिटेल्स लिखो। और उसके बाद क्या करोगे आप, अल्टीमेटली लास्ट में सैम्पल लगाओगे। और सबसे लास्ट में तो आप लोगों को पता ही है कि बिब्लियोग्राफी लिखते हैं, तो वो बिब्लियोग्राफी लिख लीजिएगा और इस तरह से ये ख़त्म हो जाएगा, इस तरह से दिस विल बी डन। तो बस इतना ही इसमें काम है, कुछ बहुत आई डोंट थिंक सो कि कुछ बहुत क्रूशियल काम है। इसको थोड़ा सा एनालाइज करने में तो है काम, बट बाकी फ़ाइल पूरी आप लोग कंप्लीट करके रख लो। बाकी एनालाइज जैसे जैसे मैम बताती जाएंगी वैसे वैसे कर लेंगे। बाकी मैं जैसे मुझे पता चलेगा और जैसे मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली अभी मैं थोड़ा सा बिजी भी हूँ नेक्स्ट 2-3 डेज़, इसीलिए मैं कल प्रेफर भी कर रही थी कि मंडे को कल ही चलते हैं क्योंकि थोड़ा सा ट्यूसडे वेडनेसडे में बिज़ी हूँ। उसके बाद रक्षाबंधन है, थोड़ा सा हम लोग सबका शेड्यूल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाने वाला है, तो इसीलिए इतना काम तो करके रखो कम से कम। और बाकी जैसे जैसे पता चलेगा वैसे वैसे हम कर देंगे इसको। बाकी मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा 2 या 3 तारीख में, 1 या 2-3 तारीख में सितंबर में, वैसे ही मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए सबके लिए और बना के इसको एडअप कर दूँगी और ग्रुप में पोस्ट कर दूँगी। सो आई होप ये आप लोगों को हेल्पफुल लगा। ओके, और अगर यहाँ तक पहुँच गए हो वीडियो में तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और शेयर करके जाना, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को लगे हाथ। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर मेकिंग दिस फाइल।